कुंदन सिंह, देखिए तारीख एक और मिल गई है और अन्नदाता की अपनी प्लानिंग है जिसकी तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि जो बातचीत चल रही थी उसमें सकारात्मकता थी और बात बन सकती थी, लेकिन आखिरी वक्त में अन्नदाता अड़ गए अपनी बात को लेकर, इसीलिए समाधान नहीं निकला है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं, पूछिए इनसे कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर वहां विज्ञान भवन में जाने का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के किसान जो कि बारिश की वजह से कार्यक्रम की शुरुआत भले न की हो, लेकिन रिचार्ज बहुत है और हम सीधे उन्हीं से जाने और समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे बताइए कि कल कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में चली थी, किसान अड़ गए, जिद पे अड़ गए। तो आखिर जब जिद पे अड़ जाते तो इस तरह के बैठकों का कोई मतलब आप समझते हैं? हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं। मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को कहना चाहता हूं, सर आप हमारी वोटों से बनके उस पार्लियामेंट मेंबर बनके आप गए हैं और 303 पार्लियामेंट मेंबरों में से एक आपको कृषि मंत्री का पद दिया गया है। आप देश के नागरिक होने के नाते, ये मंत्री साइड में रख दीजिए, एक नागरिक होने नाते और एक किसान पुत्र होने के नाते अपने दिल पे हाथ रख के ये कहिए, जो आपसे कहलवाया जा रहा है भाई कुछ प्लेटफार्मों के द्वारा, भाई क्या ये शोभनीय है कि भाई किसान समझदार अड़े हुए हैं? क्या सरकार अड़ी हुई नहीं है? क्या सरकार की समझ में नहीं आ रहा? किसान ही नहीं, सरकार भी अड़ी है, किसानों का कहना। लेकिन आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रम चलेगा? अब अगली बैठक 8 को है, लेकिन आंदोलन किस तरीके से तेजी करेंगे आप लोग? कल तो 6 तारीख को हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है जी, कल गोल्डन वे पे जाएंगे, ट्रैक्टर मार्च है। हम सोचते हैं जो सरकार है एक नुरा कुश्ती खेल रही है जी, वो उसकी जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है, वो चाहती नहीं है ये मसले का हल हो, क्योंकि उसके पीछे जो एजेंडा चल रहा है, जिस तरह का चल रहा है, वो किसानों को अड़िग बोल रही है। भाई हम तो अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। मतलब सरकार अडिग नहीं, सरकार अडिग है, किसान अडिग नहीं। डिले कर रही है सरकार, है ना, जो ये सारे मूवमेंट को लमका डिले कर रही है। उसको लगता है कि ठंड पड़ जाएगी और बारिश वगैरह शुरू हो रही है, नेट पे आ रहा है कि किसान चलेंगे, वापस चले जाएंगे, पर किसान जाएंगे नहीं। अगर सरकार ने मांगे ना मानी तो जो ऐलान किया ना ट्रैक्टर मार्च 26-27 का, वो इतना बड़ा जन सैलाब होगा। ये तो 3-4% है लोग जो देख रहे हैं ना आप, और जो ट्रैक्टर देख रहे हैं खड़े, ये सिर्फ 5% है 100 से। और अगर ना मांगे माने गए, ये कानून ना रद्द किए गए, लेकिन कुंदन एक सवाल ये भी पूछेगा कि सरकार बहुत उम्मीद से भरी हुई है, सकारात्मक माहौल है दोनों तरफ से, इतना बड़ा अगली जो वार्ता होगी उससे कह रही है कि माहौल बहुत सकारात्मक है और किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी। हाँ जी, हमें भी जैसे किसान भाई सरकार के अंदरूनी सूत्र होते हैं, ऐसे किसान आंदोलन के सूत्रों से भी हमें यह पता चल रहा है कि सरकार ये एक प्लेटफार्म तैयार करने की कोशिश कर रही है, अपने एजेंडे को, मतलब एक इस आंदोलन को भड़काने के लिए अपने एलिमेंट्स घुसा रही है। बाकी ये शांति प्रिय आंदोलन है और जन आंदोलन है। ये अब किसान आंदोलन नहीं है, ये मजदूर का आंदोलन है, ये छोटे मध्यम व्यापारी का आंदोलन है, ये हर जन जागरण का आंदोलन है, ये रोटी का आंदोलन है। अगर देखिए, बिल्कुल बताऊं कि ये तमाम किसानों की शक्लें देख लीजिए और आज 40 दिन का वक्त हो चुका है सिंधु बॉर्डर पे और मौसम इतना बेरहम है कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इनके खाने पीने का जो सामान है बिखरा पड़ा है। और सड़क पे आप कल्पना करिए कि आप अपने ड्राइंग रूम में एक रात गुजारना मुश्किल होता, सड़क पे किस तरीके से। और ये किसानों का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बावजूद इसके अपनी मांगों को लेके खड़े हैं और इनका